तो हाय हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो बेहद यूजफुल होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम क्लास 10 हिस्ट्री के अध्याय नंबर क्या 3 यहाँ पर लिखा गया अध्याय नंबर 3। इस अध्याय के जिसका नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। इस अध्याय से जितने भी आपके VVI मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाले हैं उन सब आज हम लोग लेकर आए हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग इससे पहले वाले चैप्टर यानी पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर ये वीडियो देखे होंगे और आपको बहुत अच्छा भी लगा होगा। तो इस वीडियो में आप लोग एंड तक बने रहिए। यदि आप इस वीडियो को देखते हैं इस चैप्टर से आपके एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा एग्जाम में, ठीक है, मेरा दावा है। चलिए जनरल की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है वाहिद रजा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल ए टू जेड नॉलेज। चलिए फटाफट से देखिए, आप आपके सामने एक एक प्रश्न आएगा, ठीक है, और उसका ऑप्शन भी क्या होगा आपके सामने यहाँ पर शो होगा। अब क्या कीजिए, आप हमेशा की तरह मैं आपको वीडियो बताता हूँ, क्या कीजिए आप क्वेश्चन पढ़िए, उसका आंसर अपने मन में कीजिए, फिर मैं आपका आंसर बताऊंगा तो उससे मालूम चलेगा आपका आंसर सही है गलत है। इस प्रकार से रिवीजन भी हो जाएगा और आप जान भी जाएंगे कि आप कितना बना रहे हैं। और बार बार मैं बताता हूँ कि वीडियो के एंड में ये जरूर बताइए आप कमेंट में जाकर के आपने कितने प्रश्न से कितने प्रश्न का आंसर सही किया है, ठीक है। जिससे आपको मालूम हो जाएगा कि आपको कितनी अभी जरूरत है पढ़ने की। तो चलिए यहाँ पर एक नंबर क्वेश्चन को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। एक नंबर प्रश्न में क्या बोला गया है कि अंकुरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है। पूछा गया कि अंकुरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है। एग्जाम में कोई भी प्रश्न आता है तो सबसे पहले उसे आप क्या कीजिए, ध्यान से पढ़िए, ठीक है। फिर उसके बाद उसके सॉरी ऑप्शन को पढ़िए और उसके बाद उसका आंसर आंसर दीजिए, ठीक है। तो पूछा गया अंकुरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है, पूछा गया हम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कंबोडिया में। जो अंकुरवाट का मंदिर है वो कंबोडिया में स्थित है, तो एक का डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न आता है कुछ इस प्रकार से। देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, 2 नंबर में पढ़ते हैं। कह रहा है हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी, हमको बताना है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो इसका राइट आंसर बता क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुर्तगाली थे। प्रथम व्यापारी कौन थे, तो पुर्तगाली थे, यानी 2 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 3 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए क्या कह रहा है। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। तो हिंद चीन में लोग वहाँ पर जो रहते थे उन उन यानी हिंद चीन में जो फ्रांसीसी रहते थे उन फ्रांसीसियों को क्या कहा जाता था, ठीक है। इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उनको कोलोन कहा जाता है, यानी 3 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप लोग भी अपना आंसर देख रहे होंगे और समझ रहे होंगे कितना आप सही कर रहे हैं। चलिए आप देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, नरोत्तम सिन्हानु कहाँ के शासक थे। पूछा गया है कि नरोत्तम सिन्हानु कहाँ के शासक थे। तो 4 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, कंबोडिया। नरोत्तम सिन्हानु थे वो कहाँ थे, कंबोडिया के शासक थे। चलिए 4 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पे कुछ प्रश्न इस प्रकार से। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या कर रहा है 5 नंबर में, द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम। देखिए ये पूरा शब्द है द हिस्ट्री, ये पूरा द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ द वियतनाम किसने लिखा है, यानी कोई ये पुस्तक है तो पूछा गया कि यह पुस्तक किसने लिखा है इनमें से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फान बोई चाओ ने। इस बुक को किसने राइट किया है, तो फान बोई चाओ ने लिखा है। चलिए 5 का ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यानी क्या हमारा 6 नंबर प्रश्न। तो 6 नंबर प्रश्न हम देखते हैं क्या कर रहे हैं। कर मार्च 1946 ईस्वी में, मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस व वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत तरह के एग्जाम में भी पूछ चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हनोई समझौता। मार्च 1946 में कौन समझौता हुआ था, तो हनोई समझौता हुआ था। यदि प्रश्न पूछे कि मार्च 1946 में हनोई समझौता किन के बीच में हुआ था, तो यहाँ पर बता सकते हैं कि फ्रांस और वियतनाम इन दोनों के बीच में हनोई समझौता हुआ था। ये भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो यानी 6 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट हमारा आता है क्या, 7 नंबर, ठीक है। देखिए हमें रटना नहीं है, हमें समझ समझ कर पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि रटा हुआ हमें कुछ देर तक याद आता है, पर हम समझ लेंगे उसको एक टाइप से समझ लेंगे तो क्या होगा, हमारा हमेशा के लिए याद रहेगा, जिससे हमें परीक्षा में बहुत ही काफी मदद हो जाएगी। तो यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है कि किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया। पूछा गया है कि किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 7 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन था वो प्रसिद्ध दार्शनिक, तो रसेल था। रसेल था जिसने अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया, यानी 7 का ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा। चलिए हम देखते हैं 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न में क्या कहता है, सॉरी आपका मिस्टेक हो गया, देखते हैं 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये थोड़ा बार बार मिस्टेक हो जाता है। यहाँ पर आ गया हमारा 8 नंबर प्रश्न, ठीक है। 8 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, ठीक है। 8 नंबर बोल रहा है कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका राष्ट्रपति कौन थे, यानी अमेरिका के राष्ट्रपति कौन था जब हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम जो युद्ध हुआ, जब वह युद्ध खत्म हुआ तो उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन थे, हमको बताना है, ठीक है। तो आपका 8 का क्या हो जाएगा, 8 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उस समय निक्सन थे, अमेरिका राष्ट्रपति कौन थे, तो निक्सन थे, यानी 8 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पे कुछ प्रकार से 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न क्या क्या है, हुआ आंदोलन। देखिए ये भी आंदोलन है, ठीक है।
हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था, पूछा गया है कि हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्रांतिकारी धार्मिक। ठीक है, तो हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था, तो क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति का था। 9 का ऑप्शन नंबर डी सही जाएगा। तो हम नेक्स्ट में देखते हैं, यानी कि 10 प्रश्न में क्या पूछा गया है, यहाँ पर थोड़ा हो गया, मिटा देते हैं। ठीक है, अब खत्म हो गया, ले लेते हैं आगे। देखिए यहाँ पे 10 में पूछा गया है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, 10 में पूछा गया कि जेनेवा समझौता। ठीक है, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। पूछा गया है जेनेवा समझौता कब हुआ था। ठीक है, जेनेवा समझौता कब हुआ था, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1954 में क्या हुआ था, जेनेवा समझौता हुआ था। 10 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हम यहाँ पे देखने वाले आप क्या, 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न में हमारा क्या पूछा गया है कि वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ, वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ, हमने पूछा गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1875 में। वियतनाम का एकीकरण कब पूरा हुआ था, तो 1875 में हुआ था। तो 11 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं 12 नंबर प्रश्न। ठीक है, इस आपके अध्याय में आपको 40 प्लस क्वेश्चन मिलने वाले। ठीक है, तो आप लगातार बने रहिए और अपना अच्छा से अच्छा तैयारी करते रहिए। चलिए देखते हैं 12 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, अनामी दल। ठीक है, अनामी दल के संस्थापक कौन थे, यानी अनामी दल एक था, हमारे अनामी दल बनाया गया था, तो उसका संस्थापक कौन था हमको बताना है। ठीक है, तो 12 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, जॉन गुयेन आई, यानी 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट में हमारा आता है 13 नंबर प्रश्न। ठीक है, 13 नंबर क्या पूछा गया है कि दिएन वियेन फू। देखिए ये युद्ध के नाम है, पूछा गया कि दिएन वियेन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया था। ठीक है, यानी ये जो युद्ध हुआ उसमें कौन बुरी तरह से हार गया था। 13 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, फ्रांस बुरी तरह से हार गया था। ठीक है, 13 का बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आता है क्या, 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न पूछा गया है क्रांतिकारी संगठन दुई तान हुई। पूछा गया है दुई तान हुई के नेता कौन थे। ठीक है, देखिए कैसा कैसा शब्द आ रहा है, सब आपको याद होना चाहिए। क्रांतिकारी संगठन दुई तान हुई के नेता कौन थे, पूछा गया है। 14 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही मिलेगा। ठीक है, हान बोई चाओ थे, ये जो संगठन था क्या, दुई तान हान बोई चाओ थे, यानी 14 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यानी 15 नंबर प्रश्न। 15 में क्या आता है हमारा, जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया। पूछा गया कि जापान ने हिंद चीन पर कब अपना अधिकार जमा लिया। ठीक है, तो 15 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 15 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1940 में जापान ने हिंद चीन पर क्या किया, अपना अधिकार जमा लिया, यानी 15 का बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, 16 नंबर प्रश्न। 16 में हमारा क्या पूछता है, ठीक है, 16 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, स्कॉलर्स, यहाँ पर देखिए क्या कहते हैं, स्कॉलर्स विद्रोह, ये भी एक विद्रोह है। ठीक है, स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ, पूछा गया कि स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ था। ठीक है, तो 16 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 1868 में क्या हुआ था, स्कॉलर्स विद्रोह हुआ था, 16 का ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर प्रश्न। ठीक है, 17 में क्या कह रहा है, उसमें पूछा गया कि पुर्तगालियों ने अपना केंद्र बनाया, यानी पूछा गया पुर्तगालियों ने अपना केंद्र कहाँ बनाया। ठीक है, तो 17 का आपका ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, मलाक्का में। पुर्तगालियों ने अपना केंद्र कहाँ पर बनाया था, तो मलाक्का में बनाया था। 17 का ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न हमारा क्या पूछता है, 18 में पूछा गया कि वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई थी। ठीक है, तो ये प्रश्न उस बार भी पूछा गया, पहले भी हम लोग देखे थे, तो प्रश्न किसी प्रकार से पूछ सकता है। ठीक है, वो थोड़ा दूसरा प्रकार था, इधर दूसरा प्रकार पूछा गया है कि वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई। ठीक है, तो 18 का आपका क्या हुआ, उसमें था बी, निक्सन हुआ था। ठीक है, ये भी क्या है, यहाँ पर निक्सन हो जाएगा, 18 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं अब क्या, 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न हमारा क्या बोलता है, देखते हैं। कह रहा है होचोमीन। ठीक है, एक शब्द है क्या, होचोमीन। होचोमीन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है हमको बताना है। तो होचोमीन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पथ प्रदर्शक, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 19 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, पथ प्रदर्शक होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या होता है अपना 20 नंबर। तो 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई। ठीक है, पूछा गया है कि वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी, हमको बताना है। ठीक है, तो 20 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 1945 में यह स्थापना हुआ था इसका। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 21 प्रश्न हमारा क्या पूछता है, 21 प्रश्न पूछा है कि अंकरवाट के मंदिर का निर्माण, देखिए ये बहुत अच्छा प्रश्न है, अंकरवाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, पूछा गया है। अंकरवाट के मंदिर का निर्माण इनमें से किसने कराया था। यहाँ पर देखिए आपको 4 ऑप्शन मिल रहेंगे, तो आपको बताना है इनमें से किसने इसका निर्माण कराया था। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, सूर्य वर्मा द्वितीय ने कराया था। क्या कराया था, अंकरवाट के मंदिर का निर्माण सूर्य वर्मा द्वितीय ने कराया था, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम 22वां प्रश्न। 22वां प्रश्न क्या कह रहा है, अमेरिका ने रबर के बागान पर किस रसायन का छिड़काव किया। ठीक है, जो अमेरिका था वह रबर का बागान, रबर की खेती पर किस रसायन का, यानी कौन सा केमिकल था उसका छिड़काव किया, हमको बताना है। ठीक है, तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा, जरीला। यहाँ पर क्या है, जरीला, यानी 22 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या कर रहा है, यानी कि 23वां प्रश्न आता है हमारा, कम्बोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य कब बना। ठीक है, पूछा गया कम्बोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य कब बना, यहाँ पूछा गया। तो 23 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 23 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1863 में कम्बोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य 1863 ईस्वी में बनकर तैयार हो गया, यानी 23 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए इतने मेहनत से हम लोग आप लोगों के लिए कितना अच्छा अच्छा वीवीआई प्रश्न पोस्ट कर लाते हैं और इतना मेहनत से वीडियो बनाते हैं,
और आपको 1 सेकंड भी नहीं लगेगा वीडियो को लाइक करें, ठीक है। तो फटाफट से इसी बात पर हमारे इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में फटाफट से फैला दीजिए, ठीक है। इससे हमें बहुत सारा मोटिवेट मिलेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट में हमारा आता है क्या, 24वां प्रश्न। 24 में क्या पूछा गया है कि लाल खमेर की सेना किसकी थी। देखिए ये बात पूछा गया है कि लाल खमेर की सेना किसकी थी, हमसे पूछा गया है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपको बता दें, बी हो जाएगा, ठीक है। सिन्हानु की, अब दिया गया सिन्हानु की, तो लाल खमेर की सेना किसकी थी, तो सिन्हानु की थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में आता है क्या, 25वां प्रश्न। 25 में क्या पूछा गया है, वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया, ठीक है। वियतनाम में एक स्कूल खोला गया, कौन, टोकिन फ्री स्कूल। तो बताना है कि इस स्कूल के खोलने का उद्देश्य क्या था, ठीक है, क्यों इस स्कूल को खोला गया, ठीक है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, देखिए, सैनिक शिक्षा के लिए, परंपरागत शिक्षा के लिए, धार्मिक शिक्षा के लिए, पश्चिमी शिक्षा देने के लिए, ठीक है। तो 25 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना किस उद्देश्य से हुआ, तो पश्चिमी शिक्षा देने के लिए इस उद्देश्य से हुआ था, ठीक है। तो 25 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट में देखते हैं। तो नेक्स्ट में हमारा आता है यहाँ पर 26वां प्रश्न। प्रश्न पूछा गया है कि नियो लियो हक्सर या नियो लियो हक्सर, इसी को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, NLHS, ठीक है। नियो लियो हक्सर को हम लोग NLHS बोलते हैं। कह रहा है किसकी राजनीतिक पार्टी थी, ठीक है। नियो लियो हक्सर किसकी राजनीतिक पार्टी थी हमको बता रहा है, ठीक है। तो 26 का आपका ऑप्शन में बता दें क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, पाथेट लाओ की। नियो लियो हक्सर किसकी पार्टी थी, तो पाथेट लाओ की थी, यानी 26 का सी राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम 27 नंबर। तो नेक्स्ट हमारा 27 नंबर आ जाता है, क्या कर रहा है, वियतनाम में अनामी दल, वियतनाम में अनामी दल की स्थापना किसने की थी। पूछा गया कि वियतनाम में अनामी दल की स्थापना किसने किया था, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे होंगे, इसमें से आप फटाफट से आंसर बताइए। चलिए मैं बताता हूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जून गुयेन आई ने। वियतनाम में अनामी दल की स्थापना किसने किया, तो जून गुयेन आई ने किया था। 27 का ए सही हो जाएगा। तो देखते हैं हम 28 नंबर प्रश्न। 28 में हमारा प्रश्न आता है, संयुक्त संयुक्त यहाँ पे क्या कर रहा है, संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ। पूछा गया संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ था, ठीक है। तो आपका 28 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 1975 में हुआ था। संयुक्त वियतनाम का गठन कब हुआ था, तो 1975 में हुआ था। 28 का डी राइट हो जाएगा। चलिए 29 नंबर देखते हैं। 29 में हमारा आता है यहाँ पर, हुआ हुआ आंदोलन का प्रणेता कौन था, ठीक है। हुआ हुआ आंदोलन उसमें पूछा था, अब इस पे पूछा जाएगा कि हुआ हुआ आंदोलन का प्रणेता कौन था, ठीक है। तो 29 का आपका राइट आंसर बता दें क्या हो जाएगा, 29 का आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, हु इन है हुशो। हुआ हुआ आंदोलन का प्रणेता कौन था, तो हु इन है हुशो, ठीक है। बहुत अच्छा थोड़ा टपटपा नाम है और आपको याद होना चाहिए, हु इन हुशो। 29 का ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं 30 नंबर प्रश्न। इसमें क्या पूछा गया है, 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपके स्क्रीन पर, ठीक है। पूछा गया है हिंद क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं। देखिए ये पूरा प्रश्न है, हिंद क्षेत्र में कौन कौन से देश शामिल है। यहाँ पे चीन, वियतनाम, लाओस, हिंद चीन, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, चीन, थाईलैंड, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हिंद चीन में कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, यही 3 क्या होते हैं, देश आते हैं। तो आपको याद होना चाहिए, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो देखते हैं हम 31 नंबर प्रश्न। 31 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है, वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ था। पूछा गया कि वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसके विरुद्ध में हुआ था, ये प्रश्न पूछा गया, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑप्शन देखिए आपके सामने आ रहे हैं, इस 4 ऑप्शन को आप ध्यान से पढ़िए, इसका आंसर दीजिए, फिर मैं आपका आंसर बताता हूँ। फटाफट बताइए 31 का क्या हो जाएगा। चलिए मैं बताता हूँ, 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ईसाइयत के विरुद्ध, ठीक है। वियतनाम में जो स्कॉलर रिवोल्ट हुआ था वो किसके विरुद्ध में हुआ था, तो ईसाइयत के विरुद्ध में हुआ था, यानी 31 का आपका डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम 32 नंबर प्रश्न। तो 32 नंबर प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार आता है, किस राष्ट्रपति, ठीक है, पूछा गया कौन सा, यानी किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में पहली बार भाग लिया। पूछा गया कि जब अमेरिका वियतनामी युद्ध जब चालू हुआ उस समय जब अमेरिका ने अपना भाग लिया, यानी पहली बार जब भाग लिया था युद्ध में, उस समय कौन से राष्ट्रपति थे, वहां पर कौन से राष्ट्रपति का शासन था, यानी 32 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, कैनेडी के शासनकाल में, ठीक है। उसमें किस राष्ट्रपति का शासनकाल था, तो कैनेडी के शासनकाल था। इन्हीं राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने वियतनामी युद्ध में पहली बार भाग लिया था, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया है कि किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने वियतनामी युद्ध में पहली बार भाग लिया था, किसके, कैनेडी के शासनकाल में। 32 का सी राइट हो जाएगा। तो देखते हैं हम 33 नंबर प्रश्न। तो 33 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है यहाँ पर, वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी। ये प्रश्न है आपके एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है, ठीक है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपको मालूम होना चाहिए जो वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल था उसकी स्थापना 1907 में हुआ था, ठीक है। 33 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम, सॉरी ये हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम 34 नंबर प्रश्न। 34 नंबर प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है कि मार्च 1946 में, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। तो मार्च 1946 में कौन सा समझौता हुआ था, आपको मालूम होना चाहिए। मार्च 1946 में क्या हुआ था, हनोई समझौता हुआ था, यानी बी का क्या हो जाएगा, हनोई समझौता। 34 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो देखते हैं 35वां प्रश्न। तो 35वां प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से आता है। तो देखिए इसमें पढ़ते हैं प्रश्न, ठीक है। कह रहा है हिंद चीन में कौन कौन से देश नहीं आता है। उसको पूछा था कौन कौन से देश आता है, यदि पूछे कि हिंद चीन में कौन कौन से, क्या क्या था, वियतनाम हो जाएगा, एक तो था वियतनाम,
दूसरा था हमारा क्या, कंबोडिया, तो कंबोडिया हो जाएगा। तीसरा क्या था, लाओस, तो क्या हो जाएगा, लाओस हो जाएगा। पर प्रश्न ये नहीं पूछेगा कि कौन कौन से देश आते हैं, यही कंफ्यूजन करने वाला प्रश्न होता है। यहाँ पूछ दिया गया है कि हिंद चीन में कौन कौन से देश नहीं आता है, इनमें से कौन सा देश नहीं आता है। तो 35 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चीन इसमें नहीं आता है। हिंद चीन में क्या होता है, तो चीन ही नहीं आता है, यानी 35 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो देखते हैं 36वां प्रश्न। तो 36वां प्रश्न हमारा आता है कुछ इस प्रकार से। 36 में क्या पूछा गया है कि वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना हुई, यानी स्थापना किसने किया था। पूछा गया कि वियतनामी स्वतंत्रता लीग की स्थापना इनमें से किसने किया। तो 36 का क्या हो जाएगा आपका, 36 का राइट आंसर बी हो जाएगा, होचो मिन ने किया था। यानी वियतनामी स्वतंत्रता लीग की स्थापना होचो मिन ने किया था। फिर देखते हैं 37वां प्रश्न। 37वां प्रश्न में क्या पूछा गया है, 37वां प्रश्न हमारे यहाँ पे आता है, क्या कर रहा है, इंडो चाइना, इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया। पूछा गया है कि इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया। 37 का आपका ऑप्शन में क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, फ्रांसीसियों ने किया था, ठीक है, फ्रांस लोगों ने किया था। इंडो चाइना को फ्रांस के लोगों ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया। 37 का डी हो जाएगा। तो देखते हैं हम 38वां प्रश्न। 38वां प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है, यहाँ पर 38वां प्रश्न आपके सामने आ रहा है। 38 में बोला गया है हमारा, हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी थे, यानी हिंद चीन में सबसे पहले जो व्यापारी आए थे वो क्या थे, डच थे कि अंग्रेज थे कि पुर्तगाली थे कि फ्रांसीसी थे। चलिए बताया, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या थे, पुर्तगाली थे, यानी 38 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम 39वां, नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है हमारा, 39वां प्रश्न। 39वां प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पूछा गया कि लियांग किचाओ कौन थे। ये क्या एक व्यक्ति का नाम है, यानी कुछ थे, तो लियांग किचाओ कौन थे, पूछा गया इनमें से कौन थे। यहाँ पर चार ऑप्शन सामने चार है, तो 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, चीनी सुधारक थे। जो लियांग किचाओ थे क्या थे, चीनी सुधारक है। 39 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम 40वां प्रश्न। तो 40वां प्रश्न हमारा आता है कुछ इस प्रकार से, ठीक है, कि प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था। ठीक है, प्राचीन काल में वियतनाम पर कौन से सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था। ठीक है, तो 40 का आपको ऑप्शन नंबर बता दें क्या हो जाएगा, 40 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी चीन का था। प्राचीन काल में वियतनाम पर चीन की सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस सेशन का, यानी इस अध्याय का सबसे लास्ट प्रश्न देखने चल रहे हैं, यानी कि 41वां प्रश्न। क्या पूछा गया है, फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुआ। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न, इसको याद रखिए। क्या क्या है, फ्रेंच, यहाँ पर इसको याद रखिए, फ्रेंच इंडो चाइना, इसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो 41 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 1887 में हुआ था। ये भी आपको याद होना चाहिए। देखिए इस सेशन से, यानी इस अध्याय से 41 मोस्ट वेरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। यदि इतने क्वेश्चन को आप अपने दिमाग में, माइंड में रखते हैं, तो आपका इस चैप्टर से एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला। ठीक है, तो आशा करता हूँ इससे आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो गया होगा। और यदि आपको इस सबसे रिवीजन अच्छा हुआ है, पसंद आया, तो प्लीज इस वीडियो को क्या कीजिए, हमारे मेहनत के लिए लाइक कीजिए और फटाफट से क्या कीजिए, इसे शेयर कर दीजिए, क्योंकि शेयर करिएगा तो आपका तो भला होगा ही, साथ साथ आपके दोस्तों का भी भला हो जाएगा। और इस तरह की यदि और भी वीडियो चाहते हैं और इस तरह के हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को फटाफट से क्या कीजिए, आप सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और आखिर में एक बात कहना चाहूंगा, यदि आपने अभी तक ये सेशन देख रहे हैं और आपने अपना पूरा आंसर किया है, तो जरूर कमेंट में जाए, कमेंट में जाकर और अपना कमेंट करें कि आपने 41 क्वेश्चन में से 41 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही किया। इससे हमें भी मालूम चलेगा कि आप कितना याद करने की जरूरत है या कितना तैयारी करने की जरूरत है, और आपको भी मालूम चलेगा कि हमें कितना याद करने की जरूरत है। ठीक है, तो फटाफट से जाइए, अभी क्या कीजिए, देखिए अभी बंद कीजिए, आप क्या कीजिए, आप फटाफट से क्या कीजिए, कमेंट सेक्शन में खोलिए, ये कितने लड़के यहाँ से भाग गए होंगे, तो भागना नहीं, क्या कीजिए, फटाफट से कमेंट खोलिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए कि सर हमारा इतना से इतना सही हुआ है, जिससे हमें बहुत खुशी होगी। ठीक है, मैं सबका कमेंट पढ़ूंगा, उसका रिप्लाई भी दूंगा। यदि आप इस अध्याय का पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।